हेलो बच्चों, मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन नंबर 4 से प्रारंभ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो बता चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। यह मुझे प्रूव करना है, जो यह मैक्सिमा और मिनिमा यह नहीं है, यही प्रूव मुझे करना है, ठीक है ना। डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, देखिए एफ एक्स बराबर ई एक्स। ध्यान से देखिए, यह जो दिया है एफ एक्स बराबर ई एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर ले पहले इसको। एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा ई एक्स। आपको पता है जब हम पॉइंट निकालते हैं, क्या निकालते जल्दी बताएंगे, पॉइंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर क्या करते हैं 0। अब एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे, ई के पावर एक्स बराबर 0। अब बताइए एक्स का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो ई के पावर में रखेंगे तो 0 आएगा। यानी कि जब एक्स का वैल्यू फाइंड नहीं हो रहा है, जब पॉइंटे नहीं आ रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा यही नहीं आएगा, तो फिर हम फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कहाँ से लाएंगे। समझ में आ गया। तो यही प्रूफ करना था, यानी कि ये एक्स का वैल्यू ही नहीं आ रहा है लेकर के यहाँ, तो ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ लेकर के यहाँ पर है। यहाँ पर लिखते हैं एक्स का कोई ऐसा वैल्यू ही नहीं है, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, जो यहाँ पर प्रूफ करेंगे 0 आ जाएगा लेकर के ये। समझ में आया, जल्दी बताएं, समझ में आया। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा है जो है सही। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स हैव एफ एक्स बराबर ई के पावर एक्स नॉट हैव, एफ एक्स हो गया फंक्शन, नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, और मिनिमा। समझ में आया, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलिए, ये देखिए अगला फंक्शन दिया जी एक्स बराबर दिया लॉग एक्स। ध्यान से देखिए, यह जो दिया है जी एक्स बराबर लॉग एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जी डैश एक्स, इसका हो जाएगा 1/x, पॉइंट लाना पड़ेगा ना। तो देखिए जी डैश एक्स बराबर क्या कर देंगे 0। जी डैश एक्स का वैल्यू कितना दिया है 1/x बराबर में 0। 0 को इधर ले आइए, एक्स को उधर ले जाइए। 1/0 बराबर में एक्स, 1/0 हो जाएगा अनडिफाइंड। अब देखिए एक्स का वैल्यू अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड आया नहीं आ रहा है। जब एक्स का वैल्यू अनडिफाइंड आ रहा है तो फिर हम मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए। नहीं निकल पाएगा, यानी कि फंक्शन है नॉट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो दिया ना यहाँ पर है जी एक्स बराबर लॉग एक्स हैव नॉट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा, मिनिमा। समझ में आ गया। ये जो फंक्शन जी एक्स बराबर जो लॉग एक्स दिया है नॉट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब ये मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है। चलिए आगे चलिए, यह देखिए ये क्या दिया फंक्शन यहाँ पर, यह दिया है एच एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एच डैश एक्स ये क्या हो जाएगा जल्दी बताएं, 3x स्क्वायर, ये यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में 1 कॉन्स्टेंट हो क्या हो जाएगा 0। पॉइंट लाना है तो एच डैश एक्स बराबर क्या कर देंगे 0। एच डैश एक्स का वैल्यू यही दिया है, देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर में 0। ठीक, अब x का मान निकालें तो फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस रूट डी बट्टा में हो जाता है 2a माइनस b, यानी कि देखिए ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। पता है ना एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है a, b और c है, तो -b की जगह यहाँ पर लिखिए -b प्लस माइनस रूट डी। आपको पता है b बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस में 4ac, b की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 गुने a का मान यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लीजिए, 80 का मान 1 है तो 1 लिख लीजिए। तो 4 किया 12, 4 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -8। पुट कर दीजिए यहाँ पर -8, तो -8 हो गया। अब बट्टा में यहाँ पर 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 8 -8 है ना, इसको लिख के √2i
जब ये आई लगा देंगे तो माइनस खत्म हो गया रूट के अंदर वाला। यहाँ पर 2a, ए का वैल्यू कितना दिया 3 दिया है, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा 3, ए की जगह पर 3 रखेंगे। अब यहाँ पर कितना हो गया आप देखिए, यहाँ पर जब ये यहाँ पर आई आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आई, यानी कि यह जो x जो है ना ये रियल नंबर नहीं हुआ। x का मान जब रियल नंबर वाला वैल्यू ही नहीं आया तो फंक्शन हैव नॉट मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ये आ गया है जो है, मतलब x जो है रियल नंबर से बिलोंग्स नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट रियल नंबर, वास्तविक संख्या है ये नहीं, x का मान वास्तविक संख्या नहीं आना है। तो जब x का मान वास्तविक संख्या नहीं आया तो क्या होगा भाई, जब पॉइंटर का वैल्यू में वास्तविक संख्या नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको, ये जो फंक्शन दिया है ये यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, मिनिमा मिनिमा। समझ में आया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आइए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक, ध्यान से देखिए, फंक्शन इन द गिवन इंटरवल, इंटरवल भी दिया यहाँ पर है। तो अब देखिए फंक्शन देखिए कैसे लाएंगे, पहले एफ एक्स बराबर लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लिया एक्स क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश एक्स बराबर में डिफ्रेंशिएट करना है ना भाई। चलिए एफ डैश एक्स इसका हो जाएगा कितना 3x², पॉइंट लाना पड़ेगा, जब पॉइंट लाएंगे तो एफ डैश एक्स बराबर क्या कर देंगे 0, एफ डैश एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3x² बराबर 0, इसीलिए x का मान निकालेंगे तो 0। तो ऑलरेडी से देखिए -2 और 2 पॉइंट है, ये है एगो पॉइंट यो आ गया 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पर लिख लीजिए एफ एक्स बराबर क्या दिया यहाँ पर है x3, एक बार पुट करेंगे हम लोग -2 पुट कर दीजिए तो -2 के पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा -8। उसके बाद पुट कीजिए 0 पुट कर देंगे तो 0 के पावर 3 बराबर 0। उसके बाद पुट कीजिए क्या 2 पुट कर देंगे तो 2 के पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब देखिए वैल्यू क्या क्या आया है -8, 0 और 8, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -8। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू, सबसे ज़्यादा जो मान है, अधिकतम मान फंक्शन का 8 है, सबसे न्यूनतम मान क्या हो जाएगा -8 है। तो अधिकतम मान को बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गया, तो क्या यहाँ पर लिख लीजिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 8। ठीक, फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -8। यही तो हमसे पूछ रहा था ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, निकल गया, निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फंक्शन दिया है और इसका इंटरवल भी दे चुका है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू लाना है। तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 करके इससे भी एगो पॉइंट आएगा। चलिए बनाते हैं, यहाँ पर देखिए एफ एक्स बराबर यहाँ पर क्या दे दिया है sin x प्लस में cos x, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x प्लस cos x का क्या हो जाएगा -sin x। ठीक, अब क्या करेंगे जल्दी बताएं, एफ डैश एक्स बराबर कर दीजिए 0, एफ डैश एक्स का वैल्यू यही है, क्या आ रहा है cos x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -sin x बराबर में 0, sin x को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा cos x बराबर यहाँ पर क्या हो गया sin x। ठीक, अब sin x और cos x आपस में बराबर कब होगा, जब x बराबर हो जाएगा यहाँ पर π/4। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर आपको है यहाँ पर है sin x प्लस में cos x। पॉइंट सब देखिए, एगो पॉइंट यहाँ पर क्या है 0 पाई, और एगो पॉइंट ये आ गया π/4 है। तो चलिए पहले 0 पुट कर लीजिए, f0 x की जगह पर 0, यहाँ पुट क्या करेंगे जल्दी बताएं sin 0 प्लस में cos 0, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान होता है 1, तो फाइनली वैल्यू कितना आ गया 1। आगे पुट क्या करेंगे पाई 180 डिग्री, यहाँ पुट कर दीजिए sin पाई प्लस में cos पाई, तो sin पाई का मान कितना हो जाता है 0, cos पाई का मान होता है -1, तो कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस होना जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या पुट करेंगे यहाँ पर है π/4, जब π/4 पुट करेंगे तो साइन की जगह पर क्या लिखेंगे sin π/4 प्लस में
कॉस पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाता है 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2। कैलकुलेशन कीजिए, 2 गुने 1/√2, ये इसे वो काट देगा, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर क्या बचेगा √2। अब बताइए फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 1 -1 √2, तो मैक्सिमम वैल्यू √2 है और मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया -1 है। तो हमेशा याद रखेंगे। अब यहाँ पर लिख लीजिए आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे √2, यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू √2 है, इसीलिए क्या लिख दिया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और सबसे कम तो -1 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना दे दिया है पर -1 निकल गया। मुझे यही तो निकालना ही था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझ में आया? चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फंक्शन दिया और यहाँ पर जो इंटरवल वाला भी पॉइंट यहाँ पर दिया है -2,9/2। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। देखिए f(x) बराबर दिया है यहाँ पर 4x माइनस 1/2x²। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ पर लिखिए f'(x), यहाँ पर हो जाएगा 4 गुने 1 माइनस 1/2x², यहाँ पर हो जाएगा 2x। ठीक, अब क्या करना है, इसको पॉइंट लाना है, तो f'(x) बराबर कर दीजिए 0। f'(x) का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया 4 माइनस, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा यहाँ पर x है, यानी कि 4 माइनस यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 माइनस x बराबर 0, x उधर चला जाएगा, यानी कि फाइनल x बराबर कितना निकला 4। ठीक, अब क्या करना है देखिए, अब यहाँ पर लिखिए f(x) बराबर 4x माइनस x²/2, 1/2x² लिखिए या x²/2 लिखिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट दिया -2, तो -2 पुट कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए -2, यहाँ पुट कर दीजिए -2। चलिए 4 गुने -2 -2 का स्क्वायर/2, यानी कि 4 गुना कितना हो गया -8 माइनस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/2, 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4, तो बचा यहाँ पर कितना -8 -2, यहाँ पर क्या हो गया -10। ठीक, अब क्या करेंगे 9/2 दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए 9/2, यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने 9/2 और माइनस 9/2 का स्क्वायर/2। ठीक, तो ये काट दीजिए, 2 दूना 4 और 9 दूना कितना हो जाएगा 18 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर लिख दीजिए 4 और फिर ये 2 से गुना हो जाएगा तो 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 मिनट। ठीक है 18 माइनस 81/8, यानी कि 18 माइनस, इसको भाग दीजिए तो हो जाएगा आपको 8 एकम 8, फिर ये है ना 8 दाइन का 10 दशमलव कुछ आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 81 को भागा देंगे 8 से है, तो 8 एकम 8, यहाँ पर कट गया 1, तो फिर यहाँ पर देना पड़ेगा, ये सिंगल है तो 0, तो 1 है तो यहाँ पर 0 देंगे, तो यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर है दशमलव 8 एकम 8, फिर यहाँ बचेगा क्या 2, फिर 0 दीजिए, 8 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा 4, फिर 0 दीजिए, 8 पंचे 40, यानी कि यहाँ पर होगा 10.125। 18 में से 10.125 घटाइएगा तो 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और फिर 1.5 घटाना है, यानी कि 7 दशमलव कुछ आ रहा है, 7 दशमलव कुछ आ रहा है। ठीक है, उतना डिप में नहीं जा रहा है, 7 दशमलव कुछ आ रहा है, उतना डिप में नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद कितना पुट करना है 4 पुट करना है, यहाँ पर लिख लीजिए F4। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन तो यही दिया है ना, चलिए पुट कर लीजिए 4 गुने 4 माइनस x² दिया है, 4 का स्क्वायर बट्टा में यहाँ पर 2, तो 4 चौका यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी यहाँ पर हो जाएगा 16 बट्टा में 2, तो काट दीजिए हो जाएगा 8, 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 8। अब बताइए मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 8 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -10, क्योंकि यहाँ पर 7 दशमलव कुछ आ रहा है। देखिए इसको अब बताइए, लेकिन नहीं होता है, 18.123 को 0 दीजिए, क्योंकि 10 के बाद में 10 दशमलव क्या है 125 है, तो घटाइए इसको जो है सो
तो घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो बचेगा 5, 9, 9 में से 2 गया तो 7, तो बचेगा 9, 9 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 8, अब बचेगा यहाँ पर कितना 7, 7.875, 7.875। समझ में आया? यानी कि f 9/2 का वैल्यू है 7.875। तो मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू लाना है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया 8, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -10। समझ में आया? पक्का समझ में आ गया होगा आपको। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया 8, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -10। समझ में आया? जल्दी बताएं। चलो ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया यहाँ पर है। यहाँ पर दिया f(x) बराबर x - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए f डैश x, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 x - 1, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसका होगा 1 माइनस में 0, और कॉन्स्टेंट का हो जाएगा यहाँ पर 0। यानी फाइनली क्या हो गया यहाँ पर है 3 इंटू हो गया x - 1, यानी ये हो गया f डैश x। अब क्या करना है f डैश x बराबर 0, यानी 3 इंटू x - 1 बराबर में 0, 3 उधर ले जाइए तो हो जाएगा x - 1 बराबर 0, इसीलिए x का मान कितना आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर एगो पॉइंट -3,1 है, ये है एगो 1 x बराबर यहाँ पे भी लाए 1। देखिए यहाँ पर लिखिए फंक्शन f(x) बराबर x - 1 का स्क्वायर प्लस में 3। चलिए पुट कीजिए, एक बार पुट करेंगे -3 यहाँ पर रखिए, -3 -1 का यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस में 3, -3 -1 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा 19। फिर पुट कीजिए यहाँ पर 0 -1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक भाई, इसमें दो ही वैल्यू आ रहा है 19 और 4 आ रहा है, ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा आपको। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बराबर हो गया 19, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताएंगे 4। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।